हेलो दोस्तों, मैं पिंकल जैन नाकोड़ा कोचिंग क्लास से। आज आपके पास 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट बार जो डिस्कस किया था उससे आगे तो हमको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आज डिस्कस करना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर इन कॉल्ड इन सीरीज। अपन क्या बोल रहे, जो हमारे पास रेजिस्टेंस उसको सीरीज में कब कहेंगे, हमारे पास ये रेजिस्टेंस जिससे R1 है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ऐसे बनाते हैं और इसका सिंबल में यहाँ पे टर्मिनल होते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड है, इसका ये फर्स्ट और ये सेकंड है। तो हम रेजिस्टेंस आर इन कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ, आगे इफ के बाद क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ये चीज समझना, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड विथ सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट टर्मिनल एंड दैट विल कंटिन्यू। ये और आगे भी बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ सकते हैं। मैंने R1 और R2 लिए इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड टर्मिनल को खंडा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, इफ रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड विथ सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट टर्मिनल एंड दैट विल कंटिन्यू, ओके। एंड फिर क्या बोलते हैं, दैट विल कंटिन्यू एंड एंडिंग रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल, यहाँ पे R2 है, मैं इसलिए एंडिंग बोल रहा हूँ क्योंकि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सो एंडिंग रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड वाया कीज थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विथ फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट टर्मिनल, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट इज कॉल्ड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास वापस समझ लेना, फर्स्ट का आप क्या बोलना, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और दैट विल कंटिन्यू, बस इतना याद रखना, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट एंड दैट विल कंटिन्यू एंडिंग का सेकंड वाया कीज एंड बैटरी थ्रू फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड टू सीरीज। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नोट्स करने पड़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, जो V होता है, V देखो ओम्स लॉ में हमारे पास वोल्टेज और करंट दो चीज पढ़ते हैं। हमने लास्ट एक लेक्चर में आप मैं प्रीवियस देख सकते हो 10th क्लास का, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। मैं यहाँ पे भी वापस कर देता, यहाँ पे हमको ओम्स लॉ के थ्रू वोल्टेज और करंट की बात आती है। तो वोल्टेज एंड करंट में यहाँ पे सीरीज में क्या, आप सीरीज का मतलब ये जैसे ये दो वायर है, ये सीरीज है। मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे जो करंट यदि यहाँ पास करूंगा तो यही करंट इसमें जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे कितनी होगी 5 एम्पियर। सो व्हाट्स हैपन हियर, करंट विल कांस्टेंट and voltage will changes. So first note क्या, in a series combination V changes and I will constant। एक नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद बताऊंगा, लेकिन अभी नोट्स में लिखना। एंड द रेजिस्टेंस कनेक्टेड मींस हमारे पास हम ऐसे ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, जैसे एंथ, जैसे आर 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 आर, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के 10 ओम के 10 ओम के बहुत सारे, तो उनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधा निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, एन आर, और यहाँ पे पीछे ओम यूनिट लगा सकते हैं। जैसे इसका डेरिवेशन कैसे कंप्लीट करते हैं, बोर्ड क्लास के अंदर डेरिवेशन आ जाता है, सर हमको ये इक्वेशन डेरिवेशन निकालना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, बिल्कुल इसी तरह से कैसे करते हैं। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाउ टू डिटरमाइन, फर्स्ट बाय द ओम्स लॉ वी नो दैट V is equal to Ri, so V is equal to Ri, so यहाँ पे अपन को क्या डिटरमाइन करना है, V1। सर ये V1 क्यों है, why, because of I constant but what is the change, that is the change in R, so change is the V, so we have determined V1 and V2, V1 that is the R1 I, V2 that is to R2 I, so finally V equals to V1 plus total potential of circuit, that is V is equal to V1 plus V2, put the value of V1 in V2 in this equation, so we have not V1 R1 I, V2 R2 I, that is that both will add, so we get common in I, R1 plus R2 cancel out I to I, so we have get out result R equivalent is equal to R1 plus R2 in series combination of resistance। मतलब हमने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में हमारे पास R1 plus R2 ये कॉम्बिनेशन, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश। हम यहाँ पे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है R1 R2 ये चीज है, तो 5 ओम है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है 5 5 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 और 5 कितना हो गया
सीधा आप बोल रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कितना आएगा 10, ये हमारे पास आंसर। अब कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ऐसे जुड़े हो कनेक्टेड है, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कोई पॉइंट अलग अलग चीज नहीं हो, तो एक ही वायर है, एक वायर ऐसा भी हो सकता है, ये भी, ये हमारे पास ये 10 ओम ऐसे आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। ए और बी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, सो हम 10 कितना आ गया वापस से। अब ऐसे में बोलता हूं, अब इस क्वेश्चन को समझना, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है तो इस पॉइंट पे है, क्या बोला 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आंसर क्या होगा एन आर, एन कितना है 10, आर कितना है, कितने ओम के हैं 10 ओम के, आंसर कितना 100। यदि मैं बोल रहा हूं 2 ओम के 5 रेजिस्टेंस है, आंसर कितना 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स है, उस शॉर्ट ट्रिक से हमको निकाल सकते हैं, हमारे पास कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाउ कैन वी डिटरमाइन, सो दिस फॉर्मूला दैट क्लियर। सो हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, जैसे क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, बोर्ड क्लास इंपॉर्टेंट 10th क्लास में आता है। सब 3, 4, 5 ओम के रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, तो आपका थोड़ा डिस्कशन और एकदम कॉम्बिनेशन क्लियर करता है। बोर्ड का क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल से, बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, कुछ नहीं पूछता, हमको समझना। जैसे वो बोल सकता है क्वेश्चन ऐसा आता है, थ्योरेटिकली आता है, सब 3 क्वेश्चन ये है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, जैसे 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस है, 6 ओम के रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अपन को सबसे पहले, फिर वो बोल रहा आर इक्विवेलेंट निकालो। आपको एक चीज बताओ, कनेक्टेड इन सीरीज बात की बात है तो सबसे पहले क्या निकालेगा आर इक्विवेलेंट, आपको पता है देखो। और भी यहाँ पे वोल्टेज भी कब गिवन होगा था, देखो इसे कर दे देता है क्वेश्चन, तो आपको सीरीज में, और वो सीरीज में क्या बोलेगा, ये है, ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है या 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ये 3 ओम, ये 4 ओम और ये 6 ओम। बस ये क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे आई जा रही है। सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल ये फर्स्ट बोलेगा आर इक्विवेलेंट, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आर इक्विवेलेंट, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कितना हो सकता है, बिल्कुल क्या आ गया 3 + 4 + 5। हमारे पास पहले फॉर्मूला लिख दो, R1 + R2 + R3, सो क्या 3 + 4 + 5, so find out that is equal to 12। Another question that is equal to, क्या क्वेश्चन में भी आ सकता है सर, I find out the I, so we know that I equals to V upon R, so voltage V is equal to 12 and R equals to 12, so find out 1 ampere, that is a current। First question, that is it। Third question, what is the voltage value of V1, what is the value of V2 and what is the value of V3? That final question, 3 question, 6 marks, 4 marks we got। So finally V1, so we know that V1 equals to IR1, so I, that is the 1, R1 that is equal to 3, set it final 3 volt। Any problem about this? So V2, so IR2, I1 4, that is the 4 volt, V3, so IR3 1 multiply with R3, so 6, that is 6 volt। So what is the total of this? That is a 12 volt, 3, 4 or 6, sorry, yeah, 3, 4, some problems here, this, okay, no doubt, we put 3, 5, okay, because of, yeah, we solved that with question, so here 5, we take 5, यदि हम यहाँ 5 ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ मैंने सॉल्व कर दिया था 3 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस। सो 3, 4, 5 हो गया, तो हमारे पास क्या है 7, 5, 12, सो दैट इज द फाइनल आंसर। एक 10th क्लास में हमारे पास बहुत हाई क्लास इसको एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना क्या किया है इस चीज को, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल भी नहीं लूंगा। इसके बाद हमारे पास होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई एक्सप्लेन इट बाय द सर्किट डायग्राम विथ व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। Parallel combination of resistance, we have take
resistance R1 R2 via battery and keys. That is the circuit diagram. R1 R2 negative positive battery keys. What is the constant? That is current I. So what is the changes? इस सर्किट में क्या चेंजेस होगा भाई? आप फर्स्ट आप हर स्विच होता है, इसका स्विच है, एक फैन का स्विच है, इसे अलग कांस्टेंट होगा, इसमें ये फैन लगा हुआ है, इसमें करंट है, तो इसके अंदर अलग करंट जाएगी, इसके अंदर करंट अलग जाएगी। बिकॉज ऑफ क्या? आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा हाई जा रहा है, यहाँ पे लो जा रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट? वाई? बिकॉज ऑफ यहाँ पे करंट चेंज, यहाँ पे चेंज। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन ने सपोज ये I1 जा रही है, सपोज दैट इज इक्वल टू I2। तो व्हाट इज द चेंज? व्हाट इज द सेम? दैट इज इक्वल टू, जस्ट पुट I2 and I। व्हाट इज द चेंज? सॉरी, दैट इज द डायरेक्शन। सो नॉट देयर, व्हाट इज नॉट? क्या नोट करेंगे? फर्स्ट नोट, what is this? That is the first note. V remain constant, I will change. What is the equivalent resistance of nth resistance? Equivalent resistance of nth क्या आएगा? वहां n मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे n क्या आएगा? R by n. That is the short tricks. We have to find out first equivalent resistance of ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए, हमको बहुत टफ लगता है। मैं आपको इजी तरह से इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्या है, हम इस डेरिवेशन से कर रहे हैं। 12th क्लास में भी इंपॉर्टेंट ये चीज वापस रिपीट होगी, आप 10th क्लास में रेडी करेंगे। अब आपको क्या निकलना है? सबसे फर्स्ट आपको पता है कि यहाँ पे चीज क्या है, कांस्टेंट क्या है? V तो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट। हाँ, आपको थोड़ी डेफिनेशन बतानी थी इसकी। तो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इन पैरेलल इफ ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकंड और ये सेकंड। लास्ट बार आपको लास्ट में क्लियर कर। सो यहाँ क्या बना? फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड सेकंड टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड वाया कीज थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट इज कॉल्ड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, मीन्स ऑल रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल पॉजिटिव से बैटरी के और नेगेटिव टर्मिनल जो दूसरा टर्मिनल है वो नेगेटिव विथ कुंजी बैटरी से। सो इसका कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। आपको क्या पता है यहाँ पे? वे वही है, बाय द ओम्स लॉ क्या बोल सकते हो? V इज इक्वल टू RI। क्या डिटरमाइन करना? I। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? R I इक्वल टू क्या लिख सकते हो? V अपॉन R। हमको I1 निकालना है, सो V1 नहीं, V अपॉन R1। I2 क्या आएगा? V अपॉन R2। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पुट द वैल्यू। सो फाइनली I इक्वल टू, सो वी नो दैट I1 प्लस I2, पुट द वैल्यू बोथ। I की जगह हमने V अपॉन R इक्विवेलेंट पुट कर दिया, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2। सो V अपॉन R इक्विवेलेंट कॉमन आउट V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? हमारे पास कैंसिल आउट क्या आ रहा है यहाँ पे? सर V से V कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? उस चीज को हम वापस लिख देते हैं जो रिमेनिंग है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। इसको और सॉर्ट आउट करें, बाकी हम देखो डेरिवेशन करना है कंप्लीट, यहाँ पे ये हो गया। इसको और सॉर्ट कर बिकॉज ऑफ हमारे पास इजी रिजल्ट, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टेक द एलसीएम। सो व्हाट इज द एलसीएम? R1 R2 here R1 plus we interchange their position
cross multiply by the cross multiplication. So what is the value of R equivalent? That is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. That is the short tricks and final result and important result of parallel combination. We take some example parallel combination, that is the derivation of parallel combination. So resistance are called in parallel combination. So example we take, that is equal to 5 ohm A and B. So both resistance are final. We have determined, हमको ये 5 और 5 ओम के 5 ओम के रेजिस्टेंस है इन दे रखे, तो हमको कैसे डिटरमाइन करते हैं इसको? बिल्कुल एक सिंपल, जब सेम वैल्यू हो तो उसका हाफ कर देना। तो जब 5 है तो हमको कितना करना? 2.5। 10 ओम होते तो हमको आंसर कितना आता? 5। 20 होते तो यहाँ पे कितना आता? 10। जैसे कैसे करते हैं सर? एक एग्जांपल बताओ। जैसे इसको करना 5 तो मैंने आपको क्या बोला? 5 + 5। आप 25/10 करोगे, ये 2.5 आने वाला। जैसे मैंने आपको 10 बोला था सर 5 आना चाहिए, कैसे? यहाँ पे 10 और 10 लिखते थे, यहाँ 10 × 10 100 और 10 + 10 20। 100/20 दैट इज इक्वल टू फाइनली क्या होता है? कितना होता है? तो 5 आता है। तो आपको जब भी सेम रेजिस्टेंस आए तो उसकी वैल्यू जो होती है उसका हाफ होता है। 4 आंसर कितना? 2। 5 आंसर 2.5। 3 1.5। दैट इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ सेम। अब हमारे पास इसका ये सर हमारे पास 10 ओम के 5 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तो आंसर कितना? 10/5 दैट इज आंसर 2। तो ये हमारे पास क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस शॉर्ट है। अब इसमें हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बताऊंगा पैरेलल का कैसे आता है। सेम जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपके पास पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं आपको, फिर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था सीरीज में, वही 3 4 5 ओम। जैसे मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता, जैसे 3, ठीक है, 3 ओम 4 ओम और आपके पास यहाँ पे 6 ओम ही कर लेते हैं। ठीक है, 3 ओम 4 ओम और 5 ओम ही कर लेते हैं। 3 4 और 5 ओम के रेजिस्टेंस है, वो आपके पास कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो वही चीज कहना, सबसे फर्स्ट आप पैरेलल में कनेक्टेड करोगे, ये सर्किट बना दिया और ये बैटरी है वो है आपकी 12 वोल्ट। कितनी है? 12 वोल्ट। 3 4 और 5, 3 4 और 5। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे करंट कुछ और ही जगह हमको I1 I2 और I3 तीनों वोल्टेज हमको पता है। अब हमको क्या करना है? फर्स्ट वही निकालना, क्या निकालना? R इक्विवेलेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? अब यहाँ पे वही लिखोगे, क्या लिखोगे? 1/R इक्विवेलेंट 1/3 + 1/4 + 1/5। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 3 4 जा 12, 4 12 5 जा क्या बोलोगे? 60। तो यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 12। तो हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया? इसको ऐड करोगे तो हमारे पास ये कितना आ गया? 257 247/60। सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? रेसिप्रोकल चेंज करोगे तो क्या आ गया? 60/47 और ये ओम में आ गया। आप पॉइंट में नहीं लिखा चलेगा, यहाँ तक फाइनल आंसर कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से समझना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया सर? आई निकालो। टोटल आई पूछेगा, हमारे पास बी तो गिवन है, तो हमको आई पूछेगा नहीं, हमको क्या बोलेगा? I1 पूछेगा, I2 पूछेगा, I3 पूछेगा। सबसे पहले आई निकालते हैं। आई क्या होगा? तो आई निकाला तो हमारे पास आई क्या आएगा बेटा? तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास सर? V/R। तो V कितना है? 12 और R कितना है? 60/47 कहाँ जाएगा? ऊपर। सो दैट इज 5। वी सॉल्व आउट, कितना आई होगा? 9 4 is 41, 9.4 एम्पियर। बस
ये हमारे पास आ गया। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल इजी से सर I1 पूछेगा तो I1 इज इक्वल टू क्या बोलोगे V अपॉन R1। तो V कितना था फर्स्ट 3 अपॉन V कितना था 12, R1 कितना हमारे पास 4, इसको सॉल्व 3, टोटल भी 12 है, R1 कितना है 3 है, आंसर कितना आ गया बोलो 4 एम्पियर। फिर हमारे पास यहाँ पे I2 है, I2 क्या आ गया V अपॉन R2। सिमिलरली हमारे पास बिल्कुल इजी सा बोलो फटाफट 12 4 यहाँ पे 3 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे I3 क्या आएगा V अपॉन R3। सो यहाँ पे क्या आ गया 12 अपॉन 5, ये कितना आ गया बोलो 2.4। इनको ऐड करो तो हमारे पास ये 9.4 एम्पियर आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा है बड़ा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स का, इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी हो सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड में तो ये सबसे अच्छा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छी तरह से देख लीजिए क्या कर रहा है मैंने, ठीक है। अब मैं आपको एनालिसिस करवाना सिखाता हूँ, सीरीज और पैरेलल मिक्स होते थे एनालिसिस किससे करते हैं, उसमें 2-4 एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छी तरह से आइडिया है सर इस चैप्टर में और क्या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, उस चीज का बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो जाए सीबीएसई में कैसे करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सिंपल से चालू करते हैं। जैसे ये हमारे पास ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इजी में। ये ए है और ये बी है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 10 ओम, जैसे 10 ओम लिख दिया, ये 10 ओम। सबसे फर्स्ट आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। मैं आपको अलग अलग पेन्स लिख के मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट मेरे को बता, इनके बीच में ये पूरी एक ही ब्रांच कह रहेगी, ये एक ही वायर है। ये देखो ये यहाँ से भाई आपके पास एक चीज हो, ये एक चीज इसको समझो, ये जिससे मेरे पास मार्कर है, ये यहाँ से करंट जा रही है, इसको ऐसा मोड़ दिया क्या, ये बताओ ये यहाँ से इसके बीच में कोई गैप है या कुछ नहीं है, सीधा। अब आपको ऐसे रखूं ऐसे रखो, लेकिन करंट तो इसके थ्रू आ जाएगा। तो ये क्या है, एक ही वायर है, तो ये हमारे पास क्या एक ही वायर है। तो एक ही वायर है तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो गया सीरीज। सिमिलरली ये भी क्या हो गया सीरीज। तो ये सीरीज है तो ये दोनों मिला के सीरीज होंगे, तो ये इनका सम कितना होगा 10 + 10। एनालिसिस करना तो यहाँ पे कितना आ गया 10 + 10, तो यहाँ पे अपन ने मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट 20, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी इसका क्या लिख दिया 10 + 10, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 20। अब आप ऑलरेडी आंसर दे सकते हो सर, मैंने बोला था जब सेम वैल्यू हो तो आंसर क्या बोलोगे 10 20 20 कितना बोलोगे, तो आप 20 20 बोलोगे 10। आपको ऑलरेडी हो लेकिन लिखना होता है तो हम क्या लिख सकते हैं वापस 20 × 20 20 + 20, तो ये कितना आ गया, आप वापस कर सकते हो 20 400/40, तो ये 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 10। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और ले सकते हो, और कैसे है सर, ऐसे आ गया, जैसे कोई बोल सकता है ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। अब ये ए है ये बी है, आपको जब डिटरमाइन करना है वो चीज अलग कर देना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 ओम, यहाँ पे 5 ओम। अब थोड़ा सा वैल्यू चेंज करो सर, थोड़ा सा ये सेम वैल्यू था, मैं और कुछ वैल्यू करता हूँ, थोड़ा सा समझना। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा समझने में, क्योंकि सेम वैल्यू तो आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन अलग वैल्यू हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। 6 ओम 3 ओम, ठीक है, 6 और 3। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 और 5 ओम, ठीक है। चलो 9 और 2 ओम लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना सिंपल है, आपको पता है ये दोनों कैसे लिख रहे हैं सीरीज में, ये दोनों क्या लिख रहे हैं 9 और 3, 6 और 3 9, सिंपल अच्छी तरह से आपने 9 कर दिया। 4 और 2 कितने हो गए 6, यहाँ पे क्या गया 6। अब आपके पास पता डायरेक्ट सेम वैल्यू नहीं है, तो आप क्या गया वही मल्टीप्लाई कर 9 × 4 सॉरी 9 × 6 9 + 6, तो कितना आ गया 54/15। सॉल्व आउट कर दोगे 3 की टेबल से चल जाएंगे, तो
3.6। ये हमारे पास क्या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एग्जांपल में थोड़ा सा एक लास्ट एग्जांपल बड़ा लेके चलता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है उन्हें कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे चैनल पे कमेंट्स लिख दीजिए कि सर हमको और चीज समझनी है और इसके क्लियर करना थोड़ा सा स्पेशली, तो मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक समझा दूंगा। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छा टॉपिक है। देखो एक और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके लिए थोड़ा सा लेवल से थोड़ा सा अब बता रहा हूँ ताकि कभी किसी को ऐसा चीज करना हो तो समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन है और ए और बी के बीच में आपको क्या करना है, डिटरमाइन में आप अच्छी तरह से समझना। आपको सबसे फर्स्ट कभी भी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से ए और बी, यहाँ से सर्किट को मिनिमाइज करना, सर्किट को हटाना। सबसे फर्स्ट मैं आपको इस सर्किट को हटा के बताता हूँ। सबसे पहले ये 5 और 5 है, ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो मैं आपको इसको हटा के मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, सीधा ये 5 और 5 एक ही लाइन में है। सबसे फर्स्ट ये दोनों ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे इनको हटा के मैंने क्या किया, 5 + 5 कितना लिख दिया, 10। ठीक है, अच्छी तरह से समझना। तो इस सर्किट को मैंने यहाँ बोर्ड से मिटाया और यहाँ से क्या किया, इसको रिमूव कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बिल्कुल इजी से बन गया। और ये हमारे पास क्या बन गया, नया सर्किट क्या बन गया सर, ये वाला चीज क्या बन गया, 10 ओम आ गया। अब ये 10 और ये 10 आपको क्या दिखते हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं अच्छी तरह से। ओके, तो हम 10 और 10 हमको पहले से पता, 10 और 10 कितना होता है, 5। बिकॉज ऑफ क्या होता है हमारे पास, हम पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 और 10 + 10, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5। तो इसकी जगह अपन ने 5 लिख दिया, तो इसको भी हम यहाँ रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास इसकी जगह मैंने यहाँ पूरा इसको हटा दिया, इसको, और मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 5। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। वापिस इस सर्किट में मिनिमाइज कर रहा हूँ कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 5 ओम। अब आपको क्या लग रहा है, सर ये और ये भी वापस वही चीज है, क्या करोगे, ये 5 है, ये 5 है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन में, ये सीरीज में वापस, ये हमारे पास क्या आ गया, वापस क्या आ गया, 10। क्या आ गया, 10। अब ये 10 आ गया, अब ये 10 इसके साथ वापस क्या आएगा, पैरेलल में। तो इसको हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे पैरेलल में किसे, देखो अच्छी तरह से समझना, ये ऐसे लिख दिया सर 10, और ये 10 और 10 मिला के कितना आ गया, वापस 5। अब अच्छी तरह से समझना, मैंने मिनिमाइज कर दिया सर्किट को, ये 5। अब आपको लग रहा होगा सर फटाफट इजी हो गया क्वेश्चन, ये 5 और ये 5 मिला के कितना हो गया, वापस 10। तो अच्छी तरह से वापस समझ लो, ये हमारे पास, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये लगा दिया, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 10। अब ये दोनों पैरेलल में, तो 10 और 10 वापस कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये 5 है और ये 5 है, 10 और 10 और 10 5। तो हमारे पास आंसर कितना है, 5। इजी तरह से क्वेश्चन करोगे अच्छी तरह से हो जाएगा। ऐसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 10th क्लास में आते भी ऐसे क्वेश्चन है, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद आप सबका। कोरोना वायरस चल रहा है, सभी घर पे बैठे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं।